मग चलेगा कारण तो की हो मैं भालके बुझी पाऊं तो कोबर वाला है मारे मारे भूल हो जाए हिंदी में चलेगा ना थैंक यू। यही अंदाज मेरा जमाने को खलता है, यही अंदाज मेरा जमाने को खलता है, इतनी ठोकरों के बाद भी ये सीधा कैसे चलता है। नमस्कार, मैं दिल्ली से चल के आया, एक आदमी नमस्कार एक बार ट्राई करो। नमस्कार, मेरा नाम विजय शर्मा है, बाय प्रोफेशन में आर्किटेक्ट हूँ, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और आज मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि आसाम के गुवाहाटी शहर में ऐसे शानदार और जानकार लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका मिला। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं अपने गुरु अपने मेंटर WTC लीडर मिस्टर विजय चित्रवाल सर के लिए एक बार शानदार ताली चाहता हूँ। कुछ समय पहले मुझे याद है ये GTS जो है हाथी गांव में होता था और मैं और हाथी बाबा से मिलकर करते थे और यहाँ पे 15 या 20 लोग होते थे। आज ये विजय सर का जुनून है, विजय हाथी बाबा सर का ये जुनून है, उनका हौसला है कि इस हॉल में बैठने के लिए जगह नहीं है। एक बार हमारे NTC लीडर मिस्टर विजय हाथी बाबा सर के लिए शानदार ताली है। मुद्दे पर आऊं सर, थोड़ा समय मिल जाएगा। इस हॉल में 70% लेडीज है। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना आपने? स्वामी विवेकानंद एक बार इंग्लैंड में थे, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे और जब वहां से बाहर निकले तो एक आदमी उनको मिला, स्वामी जी प्रणाम। उन्होंने कहा प्रणाम। बोला एक क्वेश्चन है बताइए। बोला पूछिए। बोला आपके देश में महिलाएं शेक हैंड क्यों नहीं करती, हाथ क्यों नहीं मिला? स्वामी जी ने कहा क्या एक आम आदमी आपकी महारानी विक्टोरिया जो है उससे जाके शेक हैंड कर सकता है? उसने कहा नहीं। उसने कहा इसीलिए मेरे देश की हर महिला महारानी है। आज आपने इतना शानदार एक प्रेजेंटेशन देखा जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है और लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया। जंगल में सुबह हुई और शेर को भूख लगी, उसको खाना चाहिए। जंगल में सुबह हुई, शेर को भूख लगी और वो बाहर निकला एक शिकार करना है उसको। थोड़ी देर बाद उसको एक हिरण दिखाई दिया, उसने हिरण के पीछे दौड़ लगाई। अब हिरण को समझ में आ गया, जान तो गई। अब हिरण आगे आगे दौड़ रहा है, शेर पीछे पीछे दौड़ रहा है और रेस हो गई 5 किलोमीटर और आगे जाके जंगल में कहीं हिरण गायब हो गया। शेर बेचारा भूखा रह बैठ गया चुपचाप। क्या करेगा? वेट करूंगा, 10, 15, 20 मिनट आधे घंटे बाद एक हिरण और दिखाई दिया। उसने कहा इसको तो मुझे पक्का पकड़ना है। अब उसने उसके पीछे दौड़ लगाई। हिरण को समझ में आ गया जान खतरे में, भाग बेटा भाग। अब हिरण आगे आगे है और वो पीछे पीछे है। 10 किलोमीटर की रेस हो गई और हिरण जंगल में फिर गायब हो गया। शेर बेचारा थक गया, पसीना पसीना हो गया, पैर भी दुखने लगा, लेकिन भोजन नहीं मिला। क्या करेगा? फिर वेट किया, एक छोटा सा खरगोश दिखाई दिया। बोला इसको तो मुझे पक्का पकड़ना है वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। अब उसने खरगोश के पीछे दौड़ लगाई और इस बार दौड़ हो गई 20 किलोमीटर की और अचानक से जाके खरगोश अपने बिल में घुस गया। अब खरगोश का बिल तो इतना सही होता है ना, शेर तो घुस नहीं सकता। और शेर बाहर जो है बुरी हालत में पसीने पसीने टूटते टूट बैठा है। क्या करूं? खरगोश ने बाहर थोड़ा सा मुंह निकाला। शेर भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? शेर तो परेशान ही था ना। फालतू बात छोड़ो, मुद्दे की बात करो। मैं जंगल का राजा हूं, तुमसे तेज दौड़ सकता हूं, तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, लेकिन तुमको पकड़ नहीं पाया। कारण क्या? खरगोश ने स्माइल करते हुए कहा सर ये कारण ही तो जिंदगी है। आप लंच के लिए भाग रहे थे, मैं अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा था। और सच्चाई
सच्चाई यही है, भाग मैं भी रहा हूं, भाग आप भी रहे। 95% लोग लंच के लिए भाग रहे, सुबह का नाश्ता, दोपहर की लंच और रात का डिनर, रहने को एक छत, रहने को कपड़ा, हो गई जिंदगी। कहाँ है वो सपने? आज हम बाहर 40 रुपए का एक खाना खा के खुश हो जाते, एक आदमी 250 रुपए का लंच कर रहा है एक बढ़िया रेस्टोरेंट में। कौन है वो आदमी भाई? मैंने स्कूल से लेके इंजीनियरिंग किया है, सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, कोई इंग्लिश, कोई हिंदी, कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। किसी टीचर ने ये नहीं पढ़ाया पैसे कैसे कमाना। सच बोला मैंने? फिजिक्स ने पढ़ा दिया न्यूटन थर्ड लॉ, केमिस्ट्री ने पढ़ा दिया पानी को ऑक्सीजन में मिलाओ, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में मिलाओ, पानी बन जाएगा। पैसा आएगा क्या उससे? पानी बनेगा। लेकिन माय लाइफस्टाइल सिखाती है पैसा कैसे कमाते। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, भगवान ने जीवन एक बार दिया है, अगली बार पता नहीं क्या बनना, हमें कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा जानते ही नहीं, अब पीछे भी क्या थे वो भी नहीं पता। लेकिन अगर इस जिंदगी को भी हमने नहीं जिया, एक मकसद के लिए ऊपर वाले ने हमें इस पृथ्वी में भेजा है, अगर हमने इस सृष्टि को भी नहीं देखा, इस सृष्टि का भी आनंद नहीं लिया, तो बेकार है ये जीवन। हमारा जीवन बुरा मत मानिएगा, जानवर से ज्यादा कोई बेहतर नहीं। अगर हम सिर्फ दाल रोटी खा, पहली बार कितने लोग आए जो पहली बार इस प्रोग्राम में एक बार हाथ उठाएंगे ऊपर? नहीं, बहुत लोग थे हॉल में, मैंने देखा था। एक बार अच्छे से हाथ उठाओ, इसमें क्या शर्म की बात? बढ़िया। आपके लिए एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। एक नदी के किनारे एक पेड़ था, उसके ऊपर बंदर और बंदरिया बैठे हुए, मंकी हस्बैंड वाइफ थे, बातें कर रहे थे। अचानक से आकाशवाणी हो गया, आसमान से आवाज आया कि जो बंदर बंदरिया अगले 1 मिनट में इस नदी में कूद के इस तरफ अगर पार आएगा, वो सुंदर आदमी या औरत बन जाए। दोनों ने ये बात सुनी, बंदरिया ने कटाक से छलांग लगा दी और तैर के उस तरफ पहुंच गई, और जब उधर पहुंची तो एक सुंदर लड़की बनी। अब उसने घूम के देखा, मेरा बंदर किधर? वो तो नहीं आया। वो वापस उसके पास गई, पूर्वा कहती, क्यों नहीं कूदा? बोला मुझे भरोसा नहीं हुआ। अरे भरोसा नहीं हुआ, अगर वो बात झूठी भी थी तो बंदर तो साले तू पहले से ही है, तेरा बिगड़ क्या जाता? तो मैं वो कहना चाहता हूँ, जो नए लोग इस हॉल में पहली बार आए हैं, आप जिसके साथ आए हैं उस पर भरोसा कीजिए। आपका सबसे अच्छा शुभचिंतक, आपसे सबसे अच्छा आपका दोस्त वही है, उस पर भरोसा कीजिए। आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए, माय लाइफस्टाइल के शानदार प्लेटफॉर्म पे अपनी जिंदगी को बेहतर